एक दिन क्लास किया, 7 घंटे पढ़ाया, मैं सोचा मेरे से नहीं होगा। उसी जॉब को ज्वाइन किया, 8,000 रुपया पहला महीना मिला था। मतलब डर एक मन में बैठ गया कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकता, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सबको अपने हर्डल को पार करना होता है, तो मैंने किया। फ्रस्ट्रेशन था मेरे में कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो सबको बोलता था 1 तारीख करूँगा मैं तैयारी, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। कि आज मैं अगर रात को सोने जा रहा हूँ तो क्रॉस करता था कि मैं आज का दिन खत्म हो गया। कि मेरा जॉब है अगर, उसका बहुत बड़ा रीजन है लाइब्रेरी। मतलब मैं पढ़ता गया, ठीक है, जहाँ 7 तारीख आया ना, तो मैं 1 तारीख का इसको रिविजन करता था, उसके बाद फिर मैं नया पढ़ता था। अगर आपको फ्रेंड सर्कल नहीं पढ़ रहा, आप अकेले रहो, लेकिन बेकार लड़का के साथ तो रहना ही नहीं है, इसका कोई मोटिव नहीं है लाइफ। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए टेस्ट का, उसमें ये नियम था कि कोई भी लड़का अगर 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट छोड़ दे, वो आउट ग्रुप से। अगर आप ये कर ली नहीं 1 महीना, आपको लगेगा नौकरी कैसे नहीं होगा, चैलेंज कर दोगे आप किसी को भी। मतलब ऐसे अपने आप को बांध दो ना कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही ना। मेरा नाम स्वराज गुप्ता, मैं 2017 में बीटेक किया था और सिविल से बीटेक करने के बाद मुझे तैयारी नहीं करनी थी, तो मैं दिल्ली गया था जॉब के लिए, तो जॉब लग नहीं पाया। तो फिर मुझे मजबूरी में बीडीसी ज्वाइन करना पड़ा। बीडीसी ज्वाइन किया, एक दिन क्लास किया, 7 घंटे पढ़ाया, मैं सोचा मेरे से नहीं होगा, वहाँ से कट किया। नाम नहीं होगा बताऊंगा वो। अब मतलब फिर मैं बहुत दिन जॉब खोजा, मिला नहीं, बहुत मुश्किल से एक जॉब मिला, बहुत खराब जगह में, पूरा नक्सलाइट बेल्ट था। घर वाले बोल रहे थे क्या जाना है ऐसा जॉब में, मुझे लेकिन था कि करना है कुछ, लाइफ में बैठे नहीं रह सकता मैं। तो मैं उसी जॉब को ज्वाइन किया, 8,000 रुपया पहला महीना मिला था। उसी के बीच में SSC JEE का दिया था प्री, मेरा 84 आया था बिना पढ़े। सिर्फ मैं रीजनिंग पढ़ लिया था, रीजनिंग थोड़ा सा ईजी होता है। तो फिर मुझे लगा कि ये हो सकता है मेरे। फिर मैं जॉब छोड़ दिया मार्च में, 3 महीने जॉब करके। मार्च में होली के बाद में आया, परवाज में ज्वाइन किया। अच्छा पढ़ाया सर, मिल सकते हैं शुभम सर। फिर मैं पढ़ाई किया करते करते, फिर मेरा पिछले साल मतलब 2018 में मार्च में मैं आया हूँ, और फिर मेरा हो गया सिलेक्शन। RRB JEE मेरा फाइनल हो गया है, और SSC JEE में मेरा फ्री निकल गया है, क्योंकि मैं मेंस दिया हूँ, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं। हुआ ये था कि मैं 10th करके अपने घर साइड में रंजन घर है, वहाँ से 10th पढ़ने के बाद में गया था पटना तैयारी करने। आनंद कुमार का जो सुपर 30 है, उसका फाउंडेशन बैच, नॉर्मल बैच में मैं पढ़ा था। 12th के स्टार्टिंग में मेरा तबियत खराब हुआ था, कोई जॉन्डिस मलेरिया नहीं, मुझे ब्रेन फीवर हुआ था, मेनिंजाइटिस काइंड ऑफ। मतलब अभी भी पूरा क्लियर नहीं है क्या हुआ था। तो फिर मुझे तबियत खराब हुआ, तो मेरा बहुत खतरनाक। घर वाले बोले कि पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो घर में बैठो, स्कूल रहो, जो है आगे दिखाया जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर मैं लेता था पढ़ने पे, मेरा तबियत खराब हो जाता था। मतलब तबियत खराब इन द सेंस मेरा हाथ पैर पूरा ठंडा हो जाता था, और मुझे डिल्यूजन टाइप का होता था कि मैं क्या किया हूँ 2 मिनट पहले, मतलब कंफ्यूजन टाइप का। और वैसा ही बस सिचुएशन हो जाए, क्योंकि कई दिनों तक पढ़ने का मन नहीं करता था। मतलब डर एक मन में बैठ गया था कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकता, मेरी तबियत खराब हो जाएगी अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा पढ़ लिया स्ट्रेस लेकर। बीटेक के दौरान मेरे 3-4 सेमेस्टर में मेरी तबियत खराब हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके 3-4 दिन ही पढ़ना होता था। तो 3-4 दिन मैं पढ़ता था, तबियत खराब होता था। फिर मेरे मन में डर बैठ गया था। उस समय मैं कोचिंग वगैरह किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये सब मेरे बस की नहीं है, मेरा तबियत खराब हो जाएगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। पहले दिन में इतना सोया कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मुझे नींद भी आएगा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगी, मैं इतना देर बैठ भी नहीं सकता, और है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसकी वजह से मैं छोड़ा था मेडिसिन, और वो जॉब में ज्वाइन किया था। हालांकि मैं उससे बहुत कुछ सीखा था। तो यही मैं बता रहा हूँ कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी के लिए मेंटल प्रॉब्लम, तो आप समझ ही सकते हो, मतलब ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो सबको अपने हर्डल को पार करना होता है। तो मैंने किया, मैं अपना सिस्टम से किया कि मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ सब बंदों की तरह कि घिस के पढ़ना है, 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं। मैं करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा शायद मेंटल और मेरा बॉडी वो सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो मैं बोला ठीक है, मैं वो सिस्टम बनाया कि कैसे पढ़ना है। मैं हर इंटरवल में पढ़ता था, गैप लेके पढ़ता था, एकदम लगातार नहीं पढ़ना। सिस्टम से किया, बहुत सारे स्ट्रेटजीज है मेरे पास, वो सब मैं हमेशा नेट पे सर्च करता था, ये वो करके कोचिंग में हमेशा अटेंटिव रहा। मेरा गोल क्लियर था कि SSC JEE मुझे निकालना है। बीच में RRB JEE आया, RRB JEE मैं माला जो ने भरा, जिसमें सबसे कम सीट था। ये था कि मैं सर से पूछा था
कि सर कहाँ से भरूं मैं जहाँ से मेरा हो जाए। सब यही सोचते हैं कि कहाँ से भरा जाए। तो सर बोले कि सबसे पहला प्रायोरिटी तुम अपने फैमिली को दो। मैं सोचा कि जॉब होगा तो घर के पास होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई नहीं है, देखूंगा आगे क्या करना है। तो मालदा जोन से भरा, सबसे कम सीट वहाँ पर है, पता ही है, रेलवे ही ज्वाइन करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे घर के पास होगा। एसएससी ऑल ओवर इंडिया घुमाएगी इसके वजह से। तो यही था स्टोरी जो मैं छोड़ा इमीडिएटली। पूछिए, आप लोग कुछ पूछना है? जब पढ़ते हैं तो जैसे मन उब जाता है, जैसे आप बोले कि रिज्यूमे वाला होता है तो उसमें फ्रस्ट्रेट मन हो जाता है। तो उसके लिए क्या, उसके बाद क्या करना, मतलब क्या स्ट्रैटेजी क्या रहता है? सबसे पहले होता है कि आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास गोल क्लियर है, आपको करना ही है, और हमेशा कुछ भी टारगेट लीजिए तो एक टाइम स्पैन बांध लीजिए, इतने दिन में करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। मैं जब आया सीजेई के लिए, मुझे लगता था कि 3-4 घंटे ही पढ़ना है। मुझे बहुत इजी लगा था वो, मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल नहीं था, न्यूमेरिकल से मुझे डर लगता था, तो मुझे बहुत इजी लगा था। मैं सोचा चलो ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन फिर समझ में आया कि और ज्यादा पढ़ना है, तो फिर मैं करता गया। और एक सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए। वो बोला जाता है ना, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, ठीक है ना। तो आपके जो फ्रेंड होने चाहिए वो आपके माइंडसेट के होने चाहिए, उनका भी गोल क्लियर होना चाहिए, वो भी पूरे डेडिकेटेड होने चाहिए। मैं लोन चला, मैं यहाँ 1.5 साल से अकेले रहा, और इससे पहले मैं जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहा। मीटिंग में आज तक अकेले नहीं सोया, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन था मेरे में कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं वहां रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद सुबह को 7 बजे क्लास आता था। क्लास में नींद आता था मुझे, इसके वजह से मैं कुछ खाता नहीं था, खाली पेट में आता था, और उसके बाद फिर मैं 11 बजे जाके ही खाता था। तो ये सब बात थी। और जब मैं आया तो मैं सोच लिया था कि मैं 1 साल तैयारी करूंगा। मैं सबको बोलता था 1 साल ही करूंगा मैं तैयारी, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जब आपके पास जब टाइम लिमिट हो जाता है ना, तो आप अपना 100% देते हो। हालांकि 100% एब्सोल्यूट टर्म है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। मैं भी अगर बोलूंगा कि मैं डेली 10 घंटा पढ़ता था, एकदम पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत दिन ऐसा भी हुआ कि 2 घंटा पढ़ा। तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसके एब्सोल्यूट टर्म में आप लोग मत लीजिएगा, है ना। लेकिन हमेशा आपका टारगेट सेट होना चाहिए। मेरे रूम में हमेशा कैलेंडर रहता था, और मैं हर दिन पूरे साल क्रॉस किया हूं कि आज मैं अगर रात को सोने जा रहा हूं तो क्रॉस करता था कि मैं आज का दिन खत्म हो गया, मेरे 365 दिन में से एक दिन खत्म हो गया। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो। पढ़ाई की बात तो बस यही है, और आपको वो एक प्लेस चाहिए होता है। मैं क्या किया था कि कोचिंग के समय तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक कोचिंग करता था, उसके बाद फिर एक ननटेक का कोचिंग करता था मैं। तो ननटेक कोचिंग में मतलब मैं आया यहाँ 11 बजे रूम गया, उसके बाद फिर 1:30 बजे से वहां मेरा कोचिंग रहता था 5 बजे तक ननटेक का। हालांकि वो मुझे बाद में छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना सारा पढ़ाई का रिवीजन जो है कि मेरे घर में नहीं हो पाता था। मैं उसका बिल्कुल नहीं पढ़ता था घर में, इसलिए मैं वहां कोचिंग में पूरा ध्यान से पढ़ता था, और सर को मैं आगे नहीं बढ़ने देता था अगर मुझे नहीं समझ आया था। एक बेस्ट चीज मैं बताऊंगा, जब मेरी कोचिंग खत्म हो गई, मैं कुछ महीने के लिए दीदी के पास गया था, वहां पढ़ाई किया था। उसके बाद फिर मैं आया तो लाइब्रेरी मुझे पता चला। लाइब्रेरी मुझे इतना अच्छा लगा। मेरा जॉब है अगर, उसका बहुत बड़ा रीजन है लाइब्रेरी। मैं सुबह को 10 बजे लाइब्रेरी खुलता है, शाम को 6 बजे बंद होता है। जब खुलता था मैं तब जाता था, और जब बंद होता था तब आता था। आफ्टर क्लासेस ना, आफ्टर कोचिंग? नहीं, मेरी कोचिंग उस समय खत्म हो चुकी थी। जैन तक मैं कोचिंग किया था, उसके बाद में सिर्फ लाइब्रेरी। इतना डेडिकेटेड, आज की डेट में किसी को लाइब्रेरी में पता चलता है कि जॉब हो गया इसका, तो बोलता है कि तुमको देख के लगता था। सब बाहर घूम रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी कोई मजाक बना दिए लोग। इतना अच्छा जगह है लाइब्रेरी। मुझे लगता है अगर कोई भी इंसान कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो लाइब्रेरी से हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग पढ़ते हैं। मेरा था कि रूम में मैं 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। वहां 2 घंटे पढ़ा, थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा गाना सुन लिया, फिर आया, फिर पढ़ा, गाना सुन लिया, ऐसे दोस्ती यारी नहीं करना लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी बहुत बड़ा रीजन था। और बोलिए, और कुछ पूछिए। अच्छा सर, कोचिंग करते करते बहुत सारे सब्जेक्ट कंबाइन हो जाता है, तो टेक्निकल में भी ननटेक में बहुत सारा, तो सबको एक साथ कैसे मतलब चलते हैं? रिवीजन ये एक फॉरगेटिंग कर्व है। थोड़ा ये सब गूगल सर्च करोगे तो पता चलेगा। आप कुछ भी अगर पढ़ते हो तो विद इन 20 मिनट्स आप उसका 35% भूल जाते हो, ठीक है। विद इन 1 आवर आप और कम हो जाता है रिटेंशन, मतलब, और विद इन पूरे दिन खत्म होते होते आपको लगभग 40% याद रहता है।
और मंथ के एंड में आपको 20% याद रहता है। तो आप इसके लिए क्या करते हो याद रखने के लिए? मैं करता था, कोचिंग के समय तो पॉसिबल नहीं था। कोचिंग के समय मैं ES IES का प्रीवियस ईयर लगाता था। मैं क्या किया कि बहुत सारे बुक्स लगाया, ठीक है ना, गुप्ता में कुछ हद तक। तो ES का प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड होता है और जो है कि आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ। फिर भी लेकिन उतना करने के बाद भी उसके बाद फिर SSC का प्रीवियस ईयर लगाया, खुद भी पूरा किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं लिखता था, मतलब अपने रूम में एक चार्ट लगाया था, उस चार्ट में मैं लिखता था, डेट वाइज में लिखा था, जैसे दिखा रहा हूँ। जैसे कौन सा महीना? जनवरी है ना, तो 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1। तो मेरे साथ ये था कि मैं कई बार कर चुका था क्लास में कोचिंग, तो अब कोचिंग खत्म हो चुकी थी, मुझे जो करना था रिवाइज करना। तो मैं एक बुक लिया यूथ पब्लिकेशन का, जिसमें मैं कोई भी बुक लेता था ना, पहले ऐड करता था उसमें कितने क्वेश्चन है। यूथ पब्लिकेशन में 7000 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि इसको कंप्लीट करना है, तो मैं सोचा कैसे कंप्लीट किया जाए। 1 गो में पूरा कर दे क्या, डिवाइड कर ले उसको कि एक दिन में 500 क्वेश्चन करेंगे तो इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो मुझे उतना इफेक्टिव नहीं, 14 दिन में कंप्लीट हो जाता, उतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। मैं सोचा रिवीजन करना है, तो 14वें दिन को मैं सब भूल गया रहूंगा पहले वाला। मैं क्या करता था, पहले दिन जो भी पढ़ा, जैसे कि PMC का 500 क्वेश्चंस, ठीक है, हाईवे का थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने में क्या होता था ना कि मतलब पढ़ रहा हूँ, मन भटक गया इस टाइप से, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसमें क्वेश्चन बहुत लगाया, और भी मेरे दोस्त थे जिनका हुआ था पहले मैकेनिकल का, तो वो मुझे बताए थे, वो सिर्फ क्वेश्चन लगा के उनका जॉब हुआ है। तो मुझे लगा क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर मैं क्वेश्चन बहुत लगाता था। तो मैं ऐसे लिखता था, फिर 1 तारीख को, ठीक है, 8-1, 2-1, 9-1, 3-1, मतलब मैं पढ़ता गया, ठीक है। जहां 7 तारीख आया ना, तो मैं 1 तारीख का इसको रिवीजन करता था, उसके बाद फिर मैं नया पढ़ता था। अगर आप नए हो, आपने कभी नहीं पढ़ा, तो रिवीजन अगर करना है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप जब पढ़े हो उसके कितना जल्दी में आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो आप अगर क्लास के बाद गए, तुरंत आप रिवीजन करो, सेम डे। हालांकि मैं नहीं किया, कमी थी मेरे में, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, मैं उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, मुझे लगता था मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन लगाता था डायरेक्ट। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लो, स्पीड में पढ़ लो थ्योरी, जो सब पढ़ाए हैं, बहुत आराम से हो जाएगा सेम डे। मैं क्या करता था, इसके 7 दिन के बाद करता था, फिर उसके बाद फिर मैं 1 महीने बाद करो, हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन जब आएगा ना, तो उसमें 1 तारीख आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं करता गया, और मैं इसको बकायदा फॉलो किया हूँ। थोड़ा सा अब मान लो मुझे रिवीजन करना है, तो एक पूरा क्वेश्चन फिर से रिवीजन कर नहीं सकता, उसके लिए मैं दिमाग लगाया क्या करना है आखिर। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे इजीली बन जाते हैं, तो मैं क्या करता था, जो भी क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे ये इजीली हो जाएगा, मैं उस पर डबल टिक मारता था। ये तो मुझे सो के उठूंगा तब भी बन जाएगा, 4 महीने में थ्योरी नहीं पढ़ा तब भी बन जाएगा, डबल टिक मारा। जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ, या फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, उस क्वेश्चन को मैं सिंगल टिक मारा। और जो नहीं बना उसको भी छोड़ दो, और जो गलत हुआ उसको भी छोड़ दो, ब्लैंक। अब बाकी सबको टिक करो। हर बुक में मिस्टेक्स रहता है, बहुत मिस्टेक्स रहता है, आपको मिस्टेक संग करेक्शन करना है साथ साथ। जैसे आपको मिस्टेक दिखा, आप सर्च किए, या फिर मैं बताता हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मैं, बाहर का लड़का लोग था। कोचिंग में आपको मतलब, या फिर कोई जगह में आपको अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, तो कोचिंग मतलब एक बाहर का ग्रुप था जिसमें मुझे ऐड किया था किसी ने, वहां क्वेश्चन डालते थे कोई, तो कोचिंग के समय से ही मेरा वो स्टार्ट था, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें अटेंटिव रहता था, तो फिर बहुत सारे अच्छे लड़कों से दोस्ती हो गई थी मेरी। तो सबको फिर मैं कोई भी क्वेश्चन डाला तो मुझे नहीं आता था, तभी मैं सर्च करके भेजता था, उसमें खोज के भेजता था। हैंडबुक था मेरा उसमें, या फिर नोट्स थे, कहीं से भी सर्च करके भेजता था, थोड़ा इंटरेस्ट आता था, मजा आता था, सब तारीफ करते थे, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन खोजते थे, फिर एक्सप्लेन करना होता था उसमें। तो ये सब चलता था, तो उससे अच्छा एक दोस्त का सर्कल हो गया था मेरा। तो फिर मैं बाद में उन लोगों को सेपरेट आउट करके ग्रुप बनाया था,
फिर वो मेरा बहुत काम किया। कहीं क्वेश्चन में डिफिकल्टी आया, भेज दो, तुरंत आंसर। यही टाइम इफिशिएंसी है। आप किसी को गिव एंड टेक म्यूचुअल, आप किसी को दो, वो आपको देगा। अगर आपके क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं कहीं पे तो वो बहुत प्रॉब्लम है। आप टीचर से जाके हर कुछ नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो बेस्ट हो जाता है। अगर आपको फ्रेंड सर्कल नहीं बन रहा, आप अकेले रहो, लेकिन बेकार लड़का के साथ तो रहना ही नहीं है। ये सब कोई मोटिव नहीं है लाइफ में। तो यही था। और इसके बाद भी जब एग्जाम आने वाला था तो हम लोग एक ग्रुप बनाए टेस्ट का। उसमें ये नियम था कि कोई भी लड़का अगर 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट छोड़ दे, आउट ग्रुप से, ठीक है। तो आरबी जेई के समय में एनटीपीसी वाले बंदे भी थे। मैं बोला तुम लोग भी आओ, क्योंकि ये तो नन टेक है, आओ तुम लोग चैलेंज करते हैं हम लोग टेक वाले। तो पूरा रगड़ के सब पढ़ रहा है। टेस्ट आता था तो लाइव टेस्ट आता था कहीं पर भी, या फिर टेक्स्ट बुक का हम लोग खरीद भी लिए सब्सक्रिप्शन। ऐसे लाइव टेस्ट हर जगह आता है, उसमें तो अलग ही मजा है। 3 लाख लड़का एक बार में बैठता है, 50,000 लड़का बैठता है, उसके बीच में रैंक आता है, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो उसमें सब लड़के टेस्ट देते थे और रिजल्ट आने वाला 10 बजे, ठीक है ना। 3 दिन का स्पैन दिया कि इसके बीच में आपको टेस्ट देना है, नेक्स्ट दिन रिजल्ट आने वाला है। इतना मजा आता था, मतलब 10 बजे से पहले से सब खोल रहे, चेक कर रहे, भाई सर्वर डाउन है, भाई खुल नहीं रहा है, ठीक है। फिर सब खोल मतलब बता दे, तुरंत रिजल्ट भेजते थे, उसका कंपेयर होता था सबका। और जहां कोई टेस्ट में सॉल्यूशन उसमें रहता था, या फिर सॉल्यूशन अगर प्रॉब्लम हुआ, भेजो ग्रुप में, कोई जो लड़का बनाया है वो आंसर दे देगा। ऐसे चले थे हम पूरा। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। CBT 1 में आरबी का मुझे तो पता चल गया कि मेरा हो जाएगा। सर बोले 60 नंबर लाना है, 60 नंबर में हो जाएगा तुम्हारा। मैं सोच लिया 60 नंबर लाना है, चलो ठीक है। मैं पढ़ लिया, कोचिंग जो किया था वो सब गोल, मैं सारा इधर उधर से करके पढ़ा। और टेस्ट बहुत मारा, मैं टेस्ट बहुत दिया। और टेस्ट नहीं मुझे पता चल गया कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि वहां रैंक मुझे पता चलता था 3 लाख के पीछे में। तो मुझे पता चल गया कि हो जाएगा मेरा CBT 1 का। मैं कभी टेंशन लिया ही नहीं। मेरा 67 नंबर आया था और मेरे मालदा जोन में कट हो गया था 32 नंबर ओबीसी का। तो ये तो था। और कोई क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर कोचिंग में जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो फुली कोचिंग पर डिपेंड करना है, फिर अपने से कुछ करना कोचिंग पड़ेगा। आपको जॉब नहीं दिलाई। मैं क्या बोला, मैं जितनी बात बोला, इसमें कोचिंग कहाँ था? कोचिंग कहाँ है? कोचिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। उस नोट्स को एकदम बकायदा अपना बाइबल समझो, क्योंकि आपको गीता या जो भी है आपके लिए, तो आपका वही है जो है। अगर आप सोचोगे कि इंडिया में इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मेड जैसा कोचिंग में 80,000 रुपये फी लेता है, वहां के मेरे दोस्त जो साथ में गए थे उनका नहीं हुआ। बेसिकली आपको मेहनत, रिवीजन, ये अगर चीज पे कर लिया ना, मजा इसका अलग है। अगर आप ये कर ली नहीं 1 महीना, तो आपको लगेगा नौकरी कैसे नहीं होगा। चैलेंज कर दोगे आप किसी को भी, रिवीजन करो बस। क्योंकि आपको शुरू में लगेगा ना, भाई क्या कर दी, गलती कर दी हमने, क्या टेक्निकल ननटेक का तैयारी करते हैं बिंदास, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम लोग जितना मेहनत करते हैं टेक्निकल में, ननटेक वाले बंदे उतना करते भी नहीं है। 8-8, 10-10 घंटा। आपको लगेगा कि अगर मैं इतना पढ़ लिया होता ननटेक में तो मेरा हो जाता। ऐसा मुझे लगा बहुत बार। मैं साल भर मेहनत करके पढ़ा, बस ये रिवीजन नहीं किया। आप अगर रिवीजन नहीं किए तो आपका पढ़ना बेकार है। आप भूल चुके हो पूरा, आप उसको फिर से दोबारा पढ़ रहे हो। आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपने समय को। एक बुक उठाओ जिसमें बहुत क्वेश्चन हो, रगड़ के उसको 10 बार बना दो। इस टाइप से करोगे ना तो कम दिन में जैसे कर लोगे। ये तो एक बार में पूरा बुक बनाना फिर से दोबारा, तो मजा नहीं है उसमें, मतलब भूल गए रहोगे उतने दिन में। इसमें के 7वें दिन में ना, हाँ इसका मैं बताया नहीं पूरा। तो जैसे कि 5 मिनट क्वेश्चन है, आपको पूरा तो आप फिर से पेज पलट के बहुत समय लग जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डे का कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना होता था, मैं वही डबल टिक करता था, और जो मुझसे नहीं बनता था, जो मतलब ब्लैंक रहता था, उस वाले को उसको मैं कॉपी में लिखता था, 1 लाइनर बना के। मैं 1 लाइनर बना के पढ़ लिखता गया और 7वें दिन चिल हो जाता था बहुत इजीली। लेकिन जब 38 डे आता था ना, अगर मुझे लगा कि नेसेसिटी की नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, तो फिर मैं क्वेश्चन खोल के लिखता था। और 1 लाइनर में पढ़ा ना, 7 डे में पढ़ा था, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। 7वें दिन तो आपको मतलब हर एक क्वेश्चन याद रहेगा, आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता है या कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको याद रहेगा। 7 दिन में अगर आप पहले भी पढ़े हो तो आप नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। आपको कुछ दिखा दिया जाए ना अननोन चीज, वो भी आप नहीं भूलोगे 7 दिन में।
अगर बकायदा मतलब आप पहले पढ़े हो कोचिंग में, कोचिंग बेस हो जाएगा, उसके बाद इतना सारा काम है। कोचिंग बेस हो जाएगा। कोचिंग में हमेशा अटेंटिव रहो, हमेशा सवाल करो, सर गुस्सा करेंगे। मैं बहुत डांट सुना हूँ, गुस्सा तो नहीं करते हम लोग तो गुस्सा नहीं करते हैं। आपके तक गुस्सा नहीं करते हैं। मेरी तरह अगर आप सवाल करोगे हर एक चीज में, तो कोई भी इंसान गुस्सा करेगा, वो ह्यूमन नेचर है, उसमें किसी की गलती नहीं है। ठीक है, मुझसे क्लास के सारे लड़के भी भड़के रहते थे, सर भी कभी कभी भड़क जाते थे, लेकिन सर का ये एक अच्छा था कि सर शुभम सर कितना भी गुस्सा करें मुझे बताते थे सर। उनको थोड़ा गुस्सा लगता था, हिस्ट्री बोलते थे, हाँ पूछो तुम, मेरा चेहरा देख के समझ जाते। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। फिर ये तो गुप्ता जी नजर नहीं आएंगे बाबू, मगर गुप्ता जी आप लोग के लिए हेल्प में रहेंगे, ही इज योर सीनियर। कोचिंग खत्म हो जाने के बाद ये चल रहा, और कोचिंग पीरियड में कैसे करना चाहिए? कोचिंग पीरियड में अभी हम अभी लोग कर रहे हैं, अभी लोग बाकी है। मैं क्या करता था ना कोचिंग में, सर जो भी पढ़ाए हैं ना, मैं बहुत इफिशिएंसी पे बहुत ध्यान दिया, कम समय में करना है मुझे। लड़के यहाँ 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, मैं 1 साल तैयारी किया हूँ, बताया ना। और बीटेक में क्या पढ़ता, मैं तो बोला कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, 4 दिन पढ़ के एग्जाम देता था, उसमें मेरी तबियत खराब हो जाती थी ज्यादा पढ़ने की वजह से। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि हाँ, जो भी मुझे क्वेश्चन दिखता था ना कहीं पे, मैं जो अपना नोट्स था उसमें मार्क करता जाता था कि हाँ मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आया, इससे ये क्वेश्चन आया, मैं मार्क करता गया, क्वेश्चन को बकायदा पता है ना। क्वेश्चन 1 लाइन जैसे कॉपी में लिखा रहेगा, उसी से सीधा उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो मैं मार्क कर देता था। बस कामचोरी की वजह से कि मुझे कम पढ़ना पड़े। हमेशा मेड इजी के हैंडबुक में 2500 फॉर्मूला, कैसे उतना फॉर्मूला याद करोगे? मैं सोचा कि मैं जो देख लिया मुझे वही बनाना है एग्जाम में, मुझे कुछ बाहर से कुछ नहीं करना। तो जो भी फॉर्मूला आते थे, कोई भी कहीं पर भी अगर मैं देख लिया क्वेश्चन कि इससे क्वेश्चन बने, वो फॉर्मूला को मैं वो हाईलाइटर से मार्क कर देता था। तो मेरे पूरे हैंडबुक में पूरा फॉर्मूला मार्क है जो मुझे पढ़ना है। उसके बाद फिर सारे मेरे नोट्स में पूरा मार्क है, वो भी एक तरह का 1 लाइनर पूरा बन गया। मैं नोट्स देखता हूँ तो वही सब सिर्फ देख लेता हूँ, अगर कम समय रहा तो। ज़्यादा समय तो आप पूरा पढ़ो। से अभी हम लोग टेक्निकल फील्ड से है, तो टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस रहता है, पर ननटेक तो हम लोग को छूट जाता है, उतना मतलब टाइम भी दे नहीं पाते। तो खत्म हो गया। हम लोग कैसे करते हैं उसको? छूटा मैंने कहानी खत्म। और ननटेक कुछ नहीं है, कोई भी एग्जाम दो थोड़ा सा गेस वर्क करो, मतलब कि एकदम ये मत सोचो कि मुझे आएगा तभी बनाना है, कोई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। रिस्क लो और उस टेस्ट में आजमाओ, ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करना सीखो। मैं किरण का प्रीवियस ईयर लिया था, और लाइब्रेरी के बाद मतलब ऐसे अपने आप को बांध दो ना कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही ना सको। मैं 6 बजे लाइब्रेरी से आया, दोस्त को फोन करके बोल दिया था कि भाई फोन करना, 100 क्वेश्चन डेली किरण का पढ़ के आना। तो फोन वो पढ़ लेता था, मैं भी पढ़ लेता था कभी भी दिन भर में। उसके बाद 100 क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन बोलता था, वो आंसर बोलता था, 50 क्वेश्चन वो बोलता था, मैं आंसर बोलता था। अगर नहीं हुआ या फिर किसी में कोई कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन कर दिए कोई भी एकदम, उस टाइप से करते जाओगे ना पूरा, तो वो भी बहुत अच्छा वे था। अच्छा भैया, कुछ बुक्स का नाम बता दीजिए जिसको फॉलो करें हम लोग। टेक्निकल के लिए मेरे हिसाब से कोई इंसान एक ही बुक करे, बार बार करे, बाकी नोट्स थोड़ा पढ़ लो। और ग्रुप में वैसा रहोगे तो क्वेश्चन तो दिग्गज वाला भेजेगा ही। और ईएससी का प्रीवियस ईयर कोचिंग के साथ कर लोगे तो जो है कि कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना है तो आप एक बुक उठाओ, शुरू से करो, तो आपका कोचिंग खत्म होते होते तैयारी हो जाएगा। मेरा कोचिंग खत्म हुआ, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, उतना मेहनत किया साल भर, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि नहीं होगा ही नहीं, मुझे पता भी होगा नहीं ऐसा। फिर मैं जब ये किया ना तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो उस मैं फॉलो किया था यूथ पब्लिकेशन का बुक, यूथ पब्लिकेशन का इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है, तो इंग्लिश से पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में पढ़ लिया। गुप्ता है। अब गुप्ता का नहीं बनाने का रीजन था, इसमें सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन नहीं था, मैं उतना दिमाग लगाना चाहता नहीं था कि अब सॉल्यूशन नहीं है, खोजो, इतना दिमाग लगाओ, तो मैं नहीं किया वो गुप्ता। मतलब किया था 70% किया हो, कर सकते हो आप लोग। खुरमी था, ठीक है, खुरमी का सब बहुत तारीफ करते थे, मैं 4-5 बार कर चुका हूँ खुरमी भी। मतलब ये बुक 6 बार मैं किया हूँ, ऐसा नहीं है, एक बार नहीं, ठीक है। तो खुरमी किया, गुप्ता 2-3 बार किया हूँ, मतलब जो सिलेक्टेड पोर्शन है। स्टार्ट करता हूँ, फिर
आंसर नहीं होता है, फिर दिक्कत लगता था, छोड़ देता था। और ये सी का प्रीवियस किया था, इसमें कि हर तरह का क्वेश्चन है, इसमें सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये हुआ टेक के लिए। जीके के लिए लूसेंट पढ़ो। नंटेक में आपको ये करना है, क्वेश्चन करना है किरण का। किरण टाइप का कोई भी एक बुक लो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर। तो क्या होता है साइकोलॉजी की गुप्ता में क्या था कि क्वेश्चन थे लेकिन वो किस एग्जाम में आए वो नहीं लिखे होते थे। यूथ पब्लिकेशन में लिखा होता था बगल में MPPSC, तो लगता है कि वही तो आएगा कहीं बात फिर। तो आपको लगेगा कि एग्जाम में आया है तो आपका ऑटोमेटिक जो है अटेंशन ज्यादा चला जाता है उस एग्जाम में, उस क्वेश्चन में। जिसमें लिखा ही नहीं है, आप ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन भी वही, आपके लिए सब बराबर है, तो आपको मजा नहीं आएगा करने में। इसमें सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और कुछ नहीं है। 7000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसमें 4200 क्वेश्चन है, इसमें 4700 क्वेश्चन है। अब ऐड किए हो कभी कितना क्वेश्चन है फिर बुक में? बीटेक तुम चल रहे हो कहीं नहीं, वैसे नहीं होता है। आपको ऐड करना होता है, कितने दिन में कंप्लीट करना है वो होता है। ये मतलब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 3 महीना लगा था, लेकिन ऐसा बहुत सॉलिड हो गया था मेरा। शॉर्ट नोट बनाए हो कभी? ये शॉर्ट नोट में मैं 2 लाइन करता था और छोटा छोटा लिखता था। मेरा पूरा मार्क हो चुका था कॉपी बुक में, कॉपी मेरा मार्क में कोचिंग के साथ कर दिया था ना, कॉपी तो लाल पीला पूरा हो चुका है। तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाया हूँ, ये बनाया हूँ, ये बनाया हूँ, तो तुम्हें एक दिमाग में एक माइंड मैप बन चुका है। तुम थ्योरी पढ़ोगे, इस पॉइंट से क्वेश्चन है लिखा पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन है लिखा पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन है लिखा पॉइंट। बहुत कोई बोलते हैं कि आप वो चीज लिखो नोट्स में जो आपको याद रहता है। तो मुझे याददाश्त का ही प्रॉब्लम है। मैं क्या करता था, मैं सब लिखता था क्योंकि मुझे पता है मैं 2 महीने बाद भूल जाऊंगा उसको। मतलब कभी कभी होता है कि आप सिली मतलब आप सोचोगे नहीं कि कहीं भूल सकते हो, उस चीज को आप भूल जाओगे बाद में। एग्जाम के समय तो याद नहीं आ रहा रहेगा। तो आप शॉर्ट नोट एक आपका 1 स्टॉप होना चाहिए, एकदम फाइनल स्टॉप। ये कर लेंगे तब हो जाएगा। मैं ये कॉपी पढ़ लेता था, अगर एग्जाम करीब है तब कॉपी नहीं पढ़ूंगा, तब मैं शॉर्ट नोट पढ़ता था। शॉर्ट नोट जरूरी नहीं कि आपको 5 ही पेज में हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट का। ऐसे कोई छोटा सब्जेक्ट जैसे सर्वे है, वो हो सकता है 5-4 पेज में, वो साइड मतलब 8 पेज। मैं वो छोटा लिखता था तब होता था। तुम लोग पता नहीं बड़ा बड़ा लिखोगे तब कैसे जो हो जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे हो जाएगा। सॉइल में मुझे 20 पेज लग गया था भाई। सॉइल तो 1.5 महीना पढ़ाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे इसको मैं 5 पेज में कर दूंगा, मेरे से नहीं होगा वो।